आज हम बात करेंगे वे प्रोटीन के बारे में, मसल्स के बारे में और जानेंगे जिम की एक पर्टिकुलर सप्लीमेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और मिस यूज़ भी करते हैं। ठीक है, तो आज उसी विषय पर चर्चा रहेगी, वे प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा निचोड़ बताऊंगा कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, सेफ है, कहाँ तक लेना सेफ है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए, जब भी आप जिम जाते हैं तो जिम में जाने से पहले सबसे पहले आपको अपनी डाइट का ज़रूर ख्याल आता है कि यार अब मैं जिम कर रहा हूँ, मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरी मसल्स को रिक्वायर्ड है प्रोटीन की। बिल्कुल सही है, मसल्स को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन के साथ साथ दूसरे सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे क्रिएटिन हो गया, मल्टीविटामिन्स हो गया, ठीक है, ये सारे सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो लोग सबसे पहले जो उनका पहला सप्लीमेंट्स होता है वे प्रोटीन, ठीक है, वे प्रोटीन वो स्टार्ट करते हैं। उसके पीछे तरह तरह की चीजें रहती है। लोग बोलते हैं यार मैं डाइट नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है, मैं अंडे नहीं खाता हूँ, मैं चिकन नहीं खाता हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, मैं डेयरी प्रोडक्ट से मुझे पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं मिल रहा है। तो जो प्रोटीन की प्रोफाइल हमारी एग्स की प्रोफाइल होती है वो सबसे बेस्ट प्रोफाइल होती है। अगर हम बात करते हैं उसके अंदर मैक्सिमम नंबर्स ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब वे प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, वे बनता कैसे है। जनरली इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं। और जब वे को पहले ना अनयूज्ड होता था, वे तो बहा दिया जाता था, तो उसकी वजह से उस वे को डिहाइड्रेटेड करके प्रोटीन बनाया गया। ठीक है, अब वे प्रोटीन अगर आप ले रहे हैं तो इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलती है। पहली चीज, आपको सारे अमीनो एसिड्स का प्रोफाइल मिलता है। साथ ही उसके अंदर एड ऑन के लिए बीसीए जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो मिलता है। साथ ही उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि वे को तुरंत डाइजेस्ट करके आपकी मसल्स के रिकवरी के लिए भेजा जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है वे प्रोटीन में, जो कि जनरली अगर हम बात करें तो सुनने में तो बहुत ज्यादा सेफ लगता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग जिनको किडनी से संबंधित बीमारी है उसे प्रोटीन लेने से बचना चाहिए। और नॉट ओनली द वे प्रोटीन, सभी तरह के प्रोटीन उसके लिए प्रोहिबिटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह ले लीजिए। नेक्स्ट, समटाइम्स कुछ वे प्रोटीन के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस डालते हैं जैसे कैफीन हो गया, टॉरिन हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से आपको कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। साथ ही अगर आप एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हो तो ट्रिप्टोफैन के कारण आपकी वे और उस दोनों दवाइयों में इंटरेक्शन हो सकता है। तो अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं तो जरूर आप है ना डॉक्टर से कंसल्ट करके वे प्रोटीन लीजिए। ठीक है, वे कंप्लीटली सेफ होता है जनरली, लेकिन मैक्सिमम लोगों के बारे में हमने सुना है कि यार वो स्टार्ट करते हैं, फिर जब छोड़ देते हैं तब बॉडी बनना या फिर मसल्स ग्रोथ कम हो जाती है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आप डाइट प्रॉपर ले रहे हो, ठीक है, डाइट का मतलब पूरी तरह से न्यूट्रिशनल मील ले रहे हो, प्रोटीन अच्छा ले रहे हो, एग्स ले रहे हो, चिकन ले रहे हो, ठीक है, टोफू ले रहे हो, सोया ले रहे हो, पनीर ले रहे हो, डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हो, तो आपको वे प्रोटीन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है, पहली चीज। नेक्स्ट, अगर आपको वे प्रोटीन की जरूरत पड़ रही है तो आप वे की जगह वे आप ले रहे हैं तो साइड में आपका न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप जैसे ही वे प्रोटीन को छोड़ते हो तो आपको साइड इफेक्ट्स के तौर पर आपको स्ट्रेंथ की कमी दिखने को मिलती है। साथ ही आपको है ना वीकनेस लगने लग जाती है, आपका मसल्स मास धीरे से कम आने लग जाता है। क्यों होता है? क्योंकि आपने ओवरऑल प्रोटीन की मात्रा कम कर दी है। तो ये वे के एक मेजर कॉन्स की तरफ देखने को मिलता है। नेक्स्ट, वे प्रोटीन एक तरह से सब्सटेंस उसके अंदर मिलाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम जब मिलाए जाते हैं तो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, वे प्रोटीन को तुरंत डाइजेस्ट करते हैं। और अगर आप एग्स ले रहे हो तो एग्स आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, प्रॉपर डाइजेस्ट होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको क्या बोलते हैं, डाइजेशन के बाद सारे एमिनो एसिड्स मिलेंगे। लेकिन वे में आपको तुरंत एमिनो एसिड्स मिल जाते हैं। तो एक ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि आपने वे लिया, आपको तुरंत एनर्जी मिली, लेकिन आपको ये वाली चीज एग्स वगैरह में ये चीजें नहीं मिलती है। ठीक है, तो अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हैं तो आप सफिशिएंट मात्रा में लें, उसका ओवर यूज ना करें। पहली चीज, अगर आपको इनिशिएट विद हाफ स्कूप एंड एक स्कूप मैक्सिमम इन अ डे। ठीक है, डाइट को ज्यादा प्राथमिकता दें। अगर आप वे पर ज्यादा डिपेंडेंसी होगी तो आगे चल के आप है ना उसको जब भी बंद करेंगे आपका मसल्स मास गिरेगा, आपकी स्ट्रेंथ गिरेगी, आपको वीकनेस लगेगी। ठीक है, ओवरऑल ये नॉर्मल रहता है। अच्छा, नेक्स्ट चीज है ना, कई लोग ये पूछते हैं कि उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम मिलाए जाते हैं, तो वो क्या हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ कुछ खिलवाड़ करेंगे क्या? देखो, जनरली ऐसा होता नहीं है।
आपके जैसी वे प्रोटीन बंद करते हो तो डाइजेस्टिव एंजाइम इसका काम रहता है बॉडी के अंदर बनना, तो ऐसा ज्यादा देखने को मिलता नहीं है अगर आप मॉडरेट अमाउंट में लेते हो तो, ठीक है। लेकिन अगर आपने बहुत ही ज्यादा अति कर दी तो उस वाले केस में जरूर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये था मेरा व्यू ऑन वे प्रोटीन के बारे में। होप सो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।